हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है और इनके सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स भी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे वैल्यूशंस पे अवेलेबल है, जिनके ऊपर फर्दर स्टडी आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसीलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी एक B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कंपनी है जो पावरिंग करती है एजुकेशन को। इनके अलावा कंपनी रिसर्च करती है कॉर्पोरेट्स के लिए और एक 3696 करोड़ मार्केट कैप वाली बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक पी है 22 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 26 के अराउंड। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं MPS लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल्स चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियोज काफी एक्सेलेंट है, 30% से ज्यादा। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के पास यहाँ पे 68.3% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIS और DIS के पास भी थोड़ा बहुत स्टेक देखने को मिल रहा है और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 16% से ज्यादा है। ऑल्सो कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देखते हैं तो ईयर कंपनी के सेल्स में 9% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में लगभग 28% तक की ग्रोथ है और EPS में 57% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में यहाँ पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, जहां पे MPS लिमिटेड ने अनलॉक किया है न्यू ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोअर अटेंशन स्पैन, रैपिड ग्रोथ इन डिजिटल कंजप्शंस एंड रिसेंट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करें तो कंपनी कंटेंट सॉल्यूशन में प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सॉल्यूशंस, कंसेप्ट क्रिएशन से लेकर डिलीवरी अक्रॉस ऑल मीडिया तक सभी सर्विसेज कंपनी कैटर करती है, जो हेल्प करता है ड्राइव करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एजुकेशनल, एकेडमिक, साइंस, टेक्निकल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल पब्लिशर्स को, जिसमें कंपनी ऑफर करती है कंटेंट अथॉरिटी, डेवलपमेंट, लर्निंग, डिजाइनिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई सर्विसेज। और सेकंड इनका बिजनेस सेगमेंट है प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस अक्रॉस एंटायर कंटेंट लाइफ साइकिल। मेजरली कंपनी डिलीवर करती है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज और इनके इसमें की ऑफरिंग्स है सबमिशन, पीयर रिव्यू, वर्कफ्लो, होस्टिंग एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट। और ई लर्निंग सॉल्यूशन में कंपनी डाइव करती है हाई इम्पैक्ट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट सॉल्यूशंस के ऊपर, जो ऑफर करता है हाई एंगेजमेंट क्वेश्चंस को ड्राइव लर्नर्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवर करती है हाई ROI फॉर लर्नर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिसमें इनके की ऑफरिंग्स है कस्टम ई लर्निंग, गेमिफिकेशन, सीरियस गेम्स, माइक्रो लर्निंग एंड मोबाइल लर्निंग जैसे सर्विसेज। यानी कि कंपनी एजुकेशनल इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है। और करंटली MPS लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2160 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 491% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। यहाँ पे आपको कम रिटर्न्स देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 3.84% के अराउंड। ये भी अच्छा पॉइंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 3079 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 30% डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फोकस जरूर रख सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड वेरियस स्पेशल एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर्स। इनके अलावा मोबाइल सबस्टेशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड सबस्टेशंस भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और 1796 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहां पे स्टॉक पी है 21 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 47 के अराउंड और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड के बारे में, जिसके अगर हम फंडामेंटल्स चेकआउट करते हैं तो प्रॉफिट रेशियो 25% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 34% से ज्यादा है। यहाँ पे प्रमोटर के पास 75% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, फिर भी इनका प्लेज परसेंटेज है 80.3% के अराउंड। तो इस फैक्टर को भी आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। फिर भी रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में FIS एंड DIS ने इस कंपनी में अपने होल्डिंग को इंक्रीज किया है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। ऑल्सो कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट
नंबर्स भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, जहां पे यूनाइटेड कंपनी के सेल्स में 25% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 40% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 40% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, जहां पे इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड ये कंपनी ऑफर करती है वाइड अरे ऑफ ट्रांसफार्मर सॉल्यूशंस, जिसमें ट्रांसफार्मर्स, लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स एंड स्किड माउंटेड सबस्टेशन जैसे कई प्रोडक्ट्स ये कंपनी ऑफर करती है। इनके अलावा कंपनी मैन्युफैक्चर करती है इन्वर्टर्स एंड कन्वर्टर ट्रांसफार्मर्स डिजाइनिंग फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, और कंपनी सो करती है डाइवर्स इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट, जिसमें पावर, एनर्जी, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, हाइड्रो, विंड एंड सोलर जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है, जिसमें एनटीपीसी, अदानी, लार्सन एंड टुब्रो, एबीबी, सीमेंट जैसे कई रेपुटेड कंपनीज शामिल है। और कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, और कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को इंक्रीज करना चाहती है 9,500 टू 16,000 मेट्रिक वोल्ट एम्पियर तक, जिसके लिए कंपनी ने कैपेक्स प्लान किया है लगभग 70 करोड़ रुपीस का। और कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहती है बाय 2,500 मेट्रिक वोल्ट एम्पियर ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2027, जिससे आने वाले दिनों में कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी हमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी किराए में इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1,690 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1,659% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 3,771 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 55% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आज के इस वीडियो की थर्ड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फुल्ली फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड फोर्ज क्रैंकशाफ्ट्स एंड फोर्ज कंपोनेंट्स, और कंपनी के पास कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की कंपोनेंट्स कंफर्मिंग करता है जो न्यू इमिशन रेगुलेशंस एंड न्यू एनर्जी व्हीकल्स को। और 7,168 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन यहाँ पे रिजनेबल देखने को मिल रहा है, और अच्छा डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो ये कंपनी एक लीडिंग प्रीशियस मशीनिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी है, जो वेरियस प्रोडक्ट ऑफर करती है, जिसमें क्रैंकशाफ्ट, रेलवे व्हील्स, एम्प्टी शेल्स, ब्रेक कंपोनेंट, टरबाइन ब्लेड्स, हाइड्रोलिक मोटर्स, लिफ्टिंग हुक्स एंड अंडर कैरेज कंपोनेंट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और इन सभी प्रोडक्ट्स कंपनी कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को, जिसमें एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमेटिव, डिफेंस, अर्थ मूविंग मशीनरीज, इंडस्ट्रियल व्हीकल्स, लोकोमोटिव, मराइन, ऑयल एंड गैस, रेलवे एंड विंड एनर्जी जैसे कई इंडस्ट्रीज शामिल है। ऑल्सो कंपनी के पास खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है, जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट मशीनिंग, एडवांस एंड एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स में कंपनी जबरदस्त बिजनेस कर रही है। और कंपनी में ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो कंपनी को अप्रूवल रिसीव हुआ है सप्लाई करने का लगभग 180 प्लस प्रोडक्ट्स का इन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर के लिए, जिसमें कंपनी वेरियस प्रोडक्ट कैटर करने वाली है, जिसकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो कंपनी को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से भी एक अप्रूव मिला है सप्लाई करने के लिए कंपोनेंट्स फॉर इंडियाज डिफेंस सेक्टर, और एक्सपांड कर रही है कंपनी अपने बिजनेस को अक्रॉस यूरोप एंड मिडल ईस्ट टू स्ट्रेंथन ग्लोबल पोजिस्टरिंग। काफ़ी अच्छा एंड ग्रोविंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का करंटली देखने को मिल रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहां पे कंपनी के प्रॉफिट रेशोज 25% से ज़्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और आप इस कंपनी को टोटली डेट फ्री कंपनी भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.07 के अराउंड है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 49% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रमोटर के पास 54.8% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, और एफआईएस एंड के पास भी यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कंपनी के, जहाँ पे ईयर कंपनी के सेल्स में 34% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 36% तक की ग्रोथ, और ईपीएस में भी 30% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में जबरदस्त ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 626 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली मई 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 121% तक के रिटर्न्स डिलीवर कर चुकी है। 867 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 28% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है।
वीडियो की फोर्थ कंपनी एक ग्लोबल लीडर है एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइडिंग करने में पावर ट्रांसमिशन सब स्टेशन टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में और 1687 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स बहुत ही बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि कंपनी के ऊपर मैनेजेबल डेट बर्डन होने के साथ ही काफ़ी अच्छे कंपनी की क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर उन्होंने कंपनी के सेल्स में 239% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में 143% तक की ग्रोथ और ईपीएस में भी 140% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी कंपनी के सेल्स, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में एक्सलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोविंग है, जहां पे अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड ये कंपनी कोर कैपेबिलिटी रखती है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है स्ट्रिंगिंग टूल्स, ACS वायर्स, OPGW केबल्स, ERS ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड कॉम्प्रेहेंसिव रेंज ऑफ इंसुलेटर्स। इनके अलावा कंपनी डिलीवर करती है कॉम्प्लेक्स EPC प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग लाइव लाइन OPGW इंस्टॉलेशंस, अंडरग्राउंड केबलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ MVCC एंड STAB केबल्स। इनके अलावा डेमोस्ट्रेटिंग करती है एंड टू एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज को। और इन 2023 कंपनी ने एक्सपांड किया है अपने बिजनेस को रिन्यूएबल एनर्जी डोमेन्स में और अंडरटेक करती है प्रोजेक्ट्स इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड सोलर पावर इंटीग्रेशन में। इनके अलावा कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी जबरदस्त बिजनेस कर रही है, जिसमें कंपनी को 1 गीगावाट ऑफ BESS प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर भी रिसीव हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। ऑल्सो इसको रिसीव हुआ है फर्स्ट प्रोजेक्ट BESS प्रोजेक्ट फ्रॉम GUVNL फॉर 50 मेगावाट एंड 100 मेगावाट आवर ऑन BOO बेसिस। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का यूज किया जाता है बिल्डिंग एनर्जी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग एंड ग्रिड स्टेबलाइजेशन में। इनके अलावा कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है। एज 30 सितंबर 2025 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 1070 करोड़ रुपीज के अराउंड। और लास्ट 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में कंपनी के काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनका लास्ट 3 ईयर्स का ऑर्डर बुक CAGR रहा है लगभग 92% के अराउंड। और करंटली अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1542 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5941% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2419 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 36% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और वीडियो की 5th कंपनी इनडायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री से रिलेट करती है और एक 4609 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ही ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं प्रिसिजन वायर इंडिया लिमिटेड के बारे में। यह कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है ऑर्गेनाइज कॉपर वाइंडिंग वायर मार्केट में इंडिया की। और कंपनी बिजनेस करती है कन्वर्टिंग कॉपर इनटू वाइंडिंग वायर्स। और इनके वायर्स बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सप्लाई चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स में। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो कंपनी के पोर्टफोलियो में वेरियस वायर्स शामिल है, जिसमें फर्स्ट है इनेबल्ड राउंड वाइंडिंग वायर्स, जिनका यूज किया जाता है वेरियस इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ऑटो इलेक्ट्रिकल, रेफ्रिजरेशन एंड इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स में। इनके अलावा कंपनी की इनेबल रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स यूज किए जाते हैं लो एंड मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, जैसे कि मोटर्स, जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स इनके यूज किए जाते हैं लार्ज पावर ट्रांसफार्मर्स, फर्नास ट्रांसफार्मर्स, ट्रैक्शन लोकोमोटिव ट्रांसफार्मर्स में। और पेपर इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर इनके यूज किए जाते हैं वाइंडिंग वायर्स में इन वेराइटी ऑफ हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, जैसे कि ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर्स, हाई टेंशन मोटर्स एंड जनरेटर्स एंड ट्रैक्शन इक्विपमेंट्स में। इनके अलावा कंपनी के सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स यूज किए जाते हैं सबमर्सिबल पंप्स, मोटर्स में ऑल साइजेस फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। यानी कि काफी ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियो 16% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 19% से ज्यादा है कंपनी का। और प्रमोटर के पास है 57.5% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। FIS के पास 0.75% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को देखा जाए तो रिनर कंपनी के सेल्स में 19% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 85% तक की ग्रोथ और EPS में 83% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स, नेट प्रॉफिट और EPS में जबरदस्त ग्रोथ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में प्रिसिजन वायर्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक
स्टॉक प्राइस 257 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1071% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 277 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 7% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल ग्रोइंग है तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। तो ये थी टोटल 5 ऐसे स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिनके स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है लास्ट कंपनी को छोड़ के, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए क्योंकि इन सभी कंपनीज में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में भी और इनके नेट प्रॉफिट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की, इसीलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।